स्वागत है आप सभी को मास्टर स्टोरी चैनल में। आज की कहानी है भरा पूरा परिवार होते हुए भी बूढ़ी माँ को सहारा ना मिला। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सूना आंगन देखकर मेरा कलेजा फट जाता है। कभी कितनी रौनक रहती थी मेरे घर में, आज मेरे घर में चारों तरफ वीरानियाँ ही वीरानियाँ है। किस्मत ने आज मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे 6 बच्चे होते हुए भी मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे वीरानों में काटनी पड़ेगी। कैसे समझाऊं अपने इस टूटे हुए दिल को, कैसे इकट्ठा करूं अपने इस टूटे हुए दिल के टुकड़े को। इकट्ठा कर भी लूँ तो किसे दिखाऊं, कौन है देखने वाला मेरे टूटे हुए दिल के टुकड़े को। कोई नहीं। मेरे आंसू यहाँ देखने वाला कौन है? कौन है यहाँ मुझे रोते हुए चुप कराने वाला? ऐ इस घर की वीरान दीवारों, तुम मुझे देख रहे हो ना? तुम मुझे सुन रहे हो ना? तुम तो मेरे साथ 50 साल से हो ना? तो मेरे साथ मेरा दुख बांटोगी ना? तुमने तो इस घर के सुख दुख, रौनकें, वीरानियाँ सब देखी है, तो आज मुझे इस टूटे हुए दिल के साथ भी देख रही हो ना? जवाब दो मुझे, तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। कम से कम तुम तो बात करो मुझसे। देखो तुम बात नहीं कर रही हो ना? कोई बात नहीं, मत करो। आज मेरे किसी बच्चों का फ़ोन ज़रूर आएगा। मैं तो अपने बच्चों से बात कर लूँगी। किसी न किसी बच्चे को तो आज मेरी याद ज़रूर आएगी। मेरे बच्चे मुझे भूले थोड़ी ही हैं, बस वह सब थोड़े से व्यस्त रहते हैं, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाते हैं। पर मेरा दिल कहता है कि सारे बच्चों में से आज कोई न कोई मुझे फ़ोन ज़रूर करेगा। किसी न किसी बच्चे को आज मेरी याद ज़रूर आएगी। यह कहकर सुनैना देवी जी रोने लगती है। सुनैना देवी अपने सूने आंगन में बैठी हुई अपने घर की दीवारों से बातें कर रही थी और रो रही थी। सुनैना देवी जी के पति का नाम दिनेश जी था। उनका देहांत हुए 5 साल हो गए थे। सुनैना देवी जी के 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। दिनेश जी उच्च शिक्षित थे, प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पर नियुक्त थे। उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। दिनेश जी एक आदर्श पिता और पति थे। वह बुद्धिमान, हंसमुख, विनम्र, सज्जन एवं एक सम्मानित व्यक्ति थे। आस पड़ोस में भी उनका बहुत सम्मान था। उन्होंने आगरा में अपना अच्छा घर बनाया हुआ था। उन्होंने अपने सभी बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया, सभी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई और सभी बच्चों की अच्छी जगह शादियाँ भी करवाई। उनके बाद सारे बच्चे एक एक करके अपने अपने परिवारों के साथ विदेश में जाकर बस गए। विदेश में गए हुए भी उनके सारे बच्चों की कितने ही साल हो चुके थे। तीनों बेटे जब से विदेश में गए तब से बस एक ही बार अपने पिता के देहांत में भारत आए थे। उनके बाद कभी लौट कर नहीं आए। तीनों बेटियां पहले साल में ही एक बार आ जाया करती थी, परंतु अब तीनों बेटियां भी पिता के देहांत में ही आई थी। उसके बाद तीनों बेटियां में से कोई भी लौटकर भारत नहीं आई। तीनों बेटों में से कोई भी सुनैना देवी जी को फ़ोन नहीं करता और ना ही उनको खर्चा भेजता है। बेटियां भी अब 2-3 महीने में एक बार ही अपनी माँ को फ़ोन करती है। धीरे धीरे उनके बेटे और बेटियां अपने ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी माँ को ही भूल गए। जब तक दिनेश जी जिंदा थे तब तक सुनैना देवी जी को किसी भी बात का कोई एहसास नहीं हुआ था। वह दोनों एक दूसरे से अपना दुख बांट लिया करते थे और एक दूसरे के सहारे से उनका समय अच्छा व्यतीत हो जाता था। दिनेश जी उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे, परंतु जब से दिनेश जी का देहांत हुआ है तब से सुनैना देवी जी को अकेलापन काट खाने को दौड़ता है। वह हर समय अपने बच्चों और पति को याद करते हुए रोती रहती है। वह आज भी अपने बच्चों को याद करके रो रही थी। सुबह से इंतजार करते करते शाम हो गई, परंतु आज भी उनके किसी भी बच्चों का फ़ोन नहीं आया था। अब सुनैना देवी जी अपने कमरे में बैठी हुई वह अपने बच्चों को फ़ोन पर इंतज़ार करते करते थक गई थी और अब उन्होंने फिर से रोना शुरू कर दिया। अब वह अपने पति को याद करके रो रही थी। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? देखिए न क्या हालत हो गई है मेरी। आप मुझे इस हालत में देखते तो आपके दिल पर क्या गुजरती?
फिर सुनैना देवी जी धीरे धीरे उठती है और अपनी अलमारी खोलती है। अलमारी खोलते ही उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ती है। वह अपने कपड़ों को निहारती है और बाहर लाकर रखती है और उन कपड़ों को देखकर रोने लगती है। कितने मन से आपने मुझे यह साड़ियाँ और सूट दिलाए थे। जब मैंने यह कपड़े पहने थे तो आप मुझे देखकर कितने खुश हुए थे। सुनैना देवी जी उन कपड़ों को देखकर रोए जा रही थी। दिनेश जी अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। जब भी उन्हें कोई सूट या साड़ी दिलवाते तो उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक, जूते और पर्स जरूर दिलवाते थे। सुनैना देवी जी उनको सजी धजी ही अच्छी लगती थी। दिनेश जी सुनैना देवी जी की छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी करते थे। उनकी हर खुशी का ध्यान रखते थे। दोनों पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। दिनेश जी सुनैना देवी जी को एक दिन के लिए भी कभी नहीं जाने देते थे। कहीं जानती भी तो अपने साथ लेकर जाते और साथ ही लाते थे। उन कपड़ों को देखकर रोने लगती है। कितने मन से आपने मुझे यह साड़ियाँ और सूट दिलाए थे। जब मैंने यह कपड़े पहने थे तो आप मुझे देखकर कितने खुश हुए थे। सुनैना देवी जी उन कपड़ों को देखकर रोए जा रही थी। दिनेश जी अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करते थे। जब भी उन्हें कोई सूट या साड़ी दिलवाते तो उसके मैचिंग की चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक, जूते, पर्स जरूर दिलवाते। सुनैना देवी जी उसको सजी धजी ही अच्छी लगती थी। दिनेश जी सुनैना देवी जी की छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी करते थे। उनकी हर खुशी का ध्यान रखते थे। दोनों पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। दिनेश जी सुनैना देवी जी को एक दिन के लिए भी कभी नहीं जाने देती थी। कहीं जाते भी तो अपने साथ लेकर जाते और अपने ही साथ लेकर लौट आते थे। वह एक दिन भी सुनैना देवी जी के बिना नहीं रह पाते थे। बच्चों को विदेश गए हुए तो काफ़ी समय बीत गया था, परंतु दिनेश जी के साथ उन्हें बच्चों के जाने का कोई गम नहीं होता था। परंतु जब से दिनेश जी का देहांत हुआ था तब से सुनैना देवी जी को अपने बच्चों के जाने का गम बहुत ज़्यादा सताने लगा था। जब किसी की ज़िंदगी से इतना प्यार करने वाला पति चला जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती है, यह दर्द बस वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजरा हो। सुनैना देवी जी अपने कपड़ों को देखकर रोती रहती है। उसके बाद अपने पति के कपड़ों और सामान को निकालती है और फिर उनको देखकर रोती रहती है। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उनके हृदय में उठने वाली दर्द की लहरें किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं लेती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि किसी दिन मेरा दिल फट जाएगा और अपने इस दर्द को लेकर इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन तेरे जाने का भी इस दुनिया को पता नहीं चलेगा। तेरे आखिरी समय में कोई भी तेरे पास नहीं होगा। यही सोच सोच कर ही और ज़्यादा रो रही थी। रोते रोते थक गई थी और अब उनके सर में बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। भूख के मारे भी उनकी अतड़ियाँ छटपटा रही थी। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और धीरे धीरे कदमों से चलती हुई किचन में गई। किचन में जाकर देखा तो खाने का थोड़ा बहुत ही सामान था। आटा भी थोड़ा सा ही बचा हुआ था। उन्होंने आटा निकाला, 2-3 रोटियां का ही आटा था। दिनेश जी के देहांत से पहले सुनैना देवी जी को खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। दिनेश जी सब इंतजाम खुद करके रखते थे, परंतु उनके देहांत के बाद से जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी सुनैना देवी जी के पास थी वह भी 5 सालों में धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। अब सुनैना देवी जी अपना खर्च चलाने के लिए घर का एक एक सामान बेचने लगी थी, क्योंकि तीनों ही बेटे कभी माँ का खर्च नहीं भेजते थे। सुनैना देवी की दुखी मन से रोटियाँ बनाती है। घर में कोई सब्जी भी नहीं थी तो वह प्याज निकालती है और प्याज से ही रोटी खा लेती है और पानी पी लेती है। रोटी खाती रहती है और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कभी उनकी थाली में दाल, रोटी, चावल, सब्जी, रायता, सलाद, पापड़, अचार सब हुआ करता था।
और आज यह नौबत आ गई थी कि प्याज के अलावा कुछ न था। सुनैना देवी के रोते रोते रोटी खाती है और आकर अपने कमरे में लेट जाती है। रोते रोते ही उनकी आंखें कब लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। सुबह हो गई थी और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। सुनैना देवी जी की आंख खुल जाती है। वह धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उनकी काम वाली सुधा बाहर खड़ी थी। सुनैना देवी जी सुधा को अंदर आने के लिए कहती है। वह अंदर आ जाती है। सुनैना देवी जी उससे बात करने लगती है। जब से दिनेश जी का देहांत हुआ था तब से सुनैना देवी जी की काम वाली से बातें कर लिया करती थी और अपना दिल हल्का कर लिया करती थी। अपने दिल की बात उसे बता दिया करती थी। सुधा भी सुनैना देवी जी की बहुत इज्जत करती थी और उसको भी सुनैना देवी जी की हालत पर बहुत दुख होता था, परंतु अब उनके पास सुधा को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने सुधा को भी अब काम करने के लिए मना कर दिया था। सुधा उनसे कभी कभी मिलने के लिए आ जाया करती थी और उनका काम भी कर दिया करती थी, परंतु सुनैना जी को अच्छा नहीं लगता था कि सुधा बिना पैसों के उनका कोई काम करे, क्योंकि सुधा भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रही थी। वह भी अपने हालत की मारी हुई थी और अपने जीवन में बहुत परेशानी के हालत से गुजर रही थी। तभी तो वह बेचारी लोगों के घरों में काम करती थी। सुधा सुनैना देवी जी से पूछती है, क्या बात है माँ जी, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं। रात भर सोई नहीं थी क्या? क्या किसी बच्चे का फ़ोन आया था? सुनैना देवी जी कहती है, नहीं, कोई बात नहीं है, बस अकेली रहती हूँ ना तो दिल घबराता जाता है, इसीलिए दिल भर आता है। माँ जी, आप क्यों परेशान होती हैं? आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती आपके पास, और अगर आपको कोई काम कराना है तो मैं हूँ ना आपका काम करने के लिए। आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूँगी। आप क्यों रोती रहती हैं? सुनैना देवी जी सुधा की बात सुनकर रोने लगती है और कहती है, 6 बच्चों को पालना आसान नहीं है। मैंने अपने बच्चों की परवरिश में दिन रात एक कर दिए। किसी की भी अगर तबीयत खराब हो जाती तो मैं पूरी रात जागती थी। बच्चों के पेपर होते तो बच्चों के साथ साथ मैं भी जागती थी। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़ों पर प्रेस करना, घर की सफाई करना, यह काम तो किसी भी गिनती में नहीं आते हैं। और यह सारे काम एक माँ हंसते हंसते करती रहती है। अपनी ज़िंदगी के 50 साल मैंने इसी घर को दे दिए, बदले में मुझे क्या मिला? यह वीरानियाँ। जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वही बच्चे आज मुझे पलट कर भी नहीं देखते कि हमारी माँ कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है। क्या इसी दिन के लिए लोग औलाद पालते हैं? इनके जाने के बाद तुम्हें बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। बच्चों को पता है कि हमारी माँ अकेली रहती है, फिर भी 6 बच्चों में से एक भी बच्चा मुझे फ़ोन नहीं करता। यही दुख मुझे चैन से जीने नहीं देता और शायद चैन से मरने भी नहीं देगा। अगर मैं मर जाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर चुकी हूँ। मेरी लाश भी यहाँ सड़ गल जाएगी। यह कहते कहते सुनैना देवी जी रोने लगती है। सुधा उन्हें चुप कराती है। सुनैना देवी जी कहती है, जो भी जमा पूंजी दिनेश जी छोड़ गए थे वह कब की ख़त्म हो चुकी है और घर का एक एक सामान बेचकर मैं अपना गुजारा कर रही हूँ, और ऐसे कब तक चलेगा? अब तो घर में इतना सामान भी नहीं है कि बेचकर मैं अपना गुजारा कर लूँ। अब मैं क्या करूँ, तू ही बता। सुधा कहती है, माँ जी, आप अपने तीनों बेटों से कहिए ना कि वह आपको खर्चा भेज दे। सुनैना देवी जी कहती है, जो बेटे जब से विदेश में हैं तब से अपने पिता के देहांत के बाद नहीं आए, तब से पलट कर भी नहीं देखा कि हमारी माँ कहाँ है। वह कभी मुझे फ़ोन तक नहीं करते, वह मुझे क्या खर्चा भेजेंगे। यह कहकर सुनैना देवी जी और भी ज़्यादा रोने लगती है।
सुधा सुनैना देवी जी को तसल्ली दे देती है और यह कहकर कि दोबारा आऊँगी और चली जाती है। सुनैना देवी जी दरवाज़ा बंद करती है और अंदर आती है। घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। वह घर में कोई चीज़ ढूंढने लगती है जिसे बेचकर खाने का इंतजाम कर सके। तभी उनकी नज़र सोफे पर पड़ती है। सुनैना देवी जी सोफे को बेचने का मन बना लेती है और किसी कबाड़ी का इंतज़ार करने लगती है। तभी उन्हें कबाड़ी दिखाई देता है। वह उसे आवाज़ लगाती है और सोफा कबाड़ी को दिखाती है कि यह सोफा कितने का बिक जाएगा। तो कबाड़ी उसकी बहुत कम कीमत लगाता है, परंतु सुनैना देवी जी को पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, इसीलिए कबाड़ी को बहुत कम कीमत में ही सोफा उठा देती है और उन पैसों से खाने पीने का सामान ले आती है। सुनैना देवी जी धीरे धीरे करके अपने घर का एक एक सामान बेच रही थी और अपना खर्चा उठा रही थी। एक तो अकेलापन, ऊपर से पैसा भी नहीं। सुनैना देवी जी अपनी बेबसी और लाचार पर हर वक्त रोती रहती थी। एक दिन सुधा सुनैना देवी जी के पास आती है और कहती है कि माँ जी, मुझे एक वृद्धाश्रम में काम मिला है, बुजुर्गों की सेवा करने का। बहुत ही अच्छी संस्था है, वहाँ सारा इंतज़ाम बहुत ही अच्छा है। मैं वहाँ रोज़ाना जाती हूँ। आपको जैसा वहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है। यहाँ पूरा दिन अकेली ही तो रहती है और रोती रहती हैं। आपके जैसी वहाँ बहुत सारी माँ हैं। आप मेरे साथ रोज़ाना वहीं चला कीजिएगा और शाम को मेरे साथ ही वापस आ जाया कीजिएगा। आपका दिल वहाँ लग जाएगा और आपका समय भी अच्छा कट जाएगा। सुनैना देवी जी अंदर ही अंदर झिझक रही थी। वह सुधा को वहाँ जाने के लिए मना कर देती है। सुधा चली जाती है। इस बात को कितने ही दिन हो चुके हैं और सुनैना देवी जी इस बारे में सोचती रहती है, परंतु वहाँ जाने की हिम्मत उनकी नहीं हो रही थी। एक दिन सुधा सुनैना देवी जी से मिलने फिर आती है। वह फिर से सुनैना देवी जी को यही बात कहती है। तब भी सुनैना देवी जी मना कर देती है। सुनैना देवी जी मन में इनके बारे में सोचती रहती थी। बात को भी कई दिन हो जाते हैं। सुधा फिर से सुनैना देवी जी से मिलने आती है और एक बार फिर से उनको यही बात कहती है। सुधा कहती है, अच्छा माँ जी, आप मेरे साथ बस एक बार चलिए। अगर आपको अच्छा ना लगा तो फिर दोबारा मत जाइएगा। इस बार सुनैना देवी जी सुधा की बात मान जाती है और उसके साथ वृद्धाश्रम को देखने के लिए चली जाती है। सुनैना देवी जी सोचती है कि एक बार जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, देख कर आ जाऊंगी। सुनैना देवी जी वृद्धाश्रम जाती है और देखते ही वहाँ उनके जैसे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है या उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। सुनैना देवी जी देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ बुजुर्गों के लिए हर सुविधा थी, खाने पीने का अच्छा इंतजाम था और बुजुर्गों की अच्छी देखभाल भी की जाती थी। अगर कोई बुजुर्ग बीमार होते थे तो उनका मेडिकल सर्विस भी दी जाती थी। सुनैना देवी जी वहाँ की औरतों से मिलती है और वह उन्हें अपनी आप बीती बताती है। उनकी बातें सुनकर सुनैना देवी जी को लगता है कि दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं। मेरा दुख तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। सुनैना देवी जी वहाँ पूरे दिन रहती है और शाम को अपने घर लौट आती हैं। वृद्धाश्रम में सुनैना देवी जी का समय अच्छा गुजरा था, इसीलिए वह सुधा के साथ रोजाना वृद्धाश्रम जाने लगी। धीरे धीरे उन्हें वृद्धाश्रम के सभी लोग जान गए और वहाँ सुनैना देवी जी की कई सहेलियाँ भी बन गई। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। अब तो सुनैना देवी जी सुधा के बिना भी वृद्धाश्रम चली जाती थी और अपना पूरा दिन वहाँ बिता लेती थी और शाम को लौट आती थी। अब उनकी ज़िंदगी की वीरानी थोड़ी कम हो गई थी। उनका समय वृद्धाश्रम में अच्छा कट जाता था। अब उनका रोना भी बहुत कम हो गया था, क्योंकि घर आकर भी अब वह रोती नहीं थी, क्योंकि लोगों के दुख देखकर उन्हें अपना दुख अब बहुत कम लगने लगा था। धीरे धीरे सुनैना देवी जी का मन वृद्धाश्रम में बहुत ज़्यादा लगने लगा। उनका अब घर आने का भी मन नहीं करता था।
सुनैना देवी जी अब मन ही मन सोचने लगती है कि क्यों न मैं भी अब वृद्धाश्रम में ही रहने लगूं। घर आऊं तो किसके लिए, जब यहाँ मेरा कोई है ही नहीं। फिर एक दिन सुनैना देवी जी अपना सामान लेकर वृद्धाश्रम में ही शिफ्ट हो जाती है और अब वृद्धाश्रम में ही रहने लगती है। एक दिन सुनैना देवी जी का बड़ा बेटा भारत आता है तो अपने घर जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो घर में ताला लगा हुआ था। पड़ोस में पूछने पर पता चलता है कि उसकी माँ आश्रम में रहने लगी है। बेटा पड़ोसियों से उस वृद्धाश्रम का पता पूछता है और वह अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर देखा तो माँ वृद्धाश्रम में आराम से बैठी थी। बेटा माँ के पास आता है और कहता है, माँ कैसी हैं आप यहाँ शिफ्ट हो गए और आपने हमें बताया भी नहीं, कम से कम हमें बताया तो होता। सुनैना देवी जी कुछ नहीं बोलती तो बेटा कहता है कि माँ जब आप वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो ही गई हैं तो घर बेच दीजिए और हम तीनों का हमारा हिस्सा दे दीजिए। हम तीनों भाइयों ने फैसला किया था कि अब आप अकेली रह गई हैं तो आप इतने बड़े घर में रहकर क्या करेंगे, परंतु आप तो पहले ही वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो गई हैं तो अब उस घर को बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ घर बेचने के लिए ही आया हूँ। यह सुनते ही सुनैना देवी जी का गुस्सा फूट पड़ता है। सुनैना देवी जी अपने बेटे को सबके सामने ही 2 थप्पड़ खींचकर मारती है और गुस्से में कहती है, 5 साल हो गए तुम्हारे पिताजी के देहांत को और तुम तीनों भाइयों ने अपनी माँ को पलट कर भी नहीं देखा और ना ही तुम्हारी बहनों ने देखा अपनी माँ को पलटकर। आज भी माँ का हाल चाल पूछने के लिए नहीं, घर बेचने के लिए आए हो। मेरे 6 बच्चे होते हुए भी मैं एक लावारिस की ज़िंदगी जी रही हूँ। 3 बेटों होते हुए भी मुझे वृद्धाश्रम में रहने के लिए आना पड़ा। लानत है ऐसी औलाद पर। तुम सभी बहन भाइयों की अच्छी परवरिश के लिए मैंने और तुम्हारे पिता ने क्या नहीं किया। सारी ज़िंदगी हमने तुम लोगों के लिए मेहनत की और तुम तीनों भाइयों ने एक माँ भी नहीं पाली। मुझे तो शर्म आती है कि मैं तुम जैसे नालायक को जन्म दिया। तुम्हारे जैसे नालायक पैदा होते ही मर गए होते तो आज मुझे यह दिन देखना नसीब नहीं होता। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं अपना घर वृद्धाश्रम के नाम करूँगी। तुम में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से। सुनैना देवी जी गुस्से में कहे जा रही थी और सुनैना देवी जी का बेटा यह सब सुन रहा था। उनका बेटा बहुत ज़्यादा लज्जित हो रहा था। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी माँ से कुछ कह सके। वह बोझल कदमों से वृद्धाश्रम के बाहर निकल जाता है। सुनैना देवी जी बैठकर रोने लगती है। वृद्धाश्रम की उनकी सहेलियाँ उन्हें चुप कराती है और सांत्वना देती है। सुनैना देवी जी अपना घर वृद्धाश्रम के नाम कर देती है और वृद्धाश्रम में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। अब उनका दुख बांटने के लिए उनके पास कितने ही साथी थे। उनकी वीरान जिंदगी में अब थोड़ी सी रोशनी आ गई थी। कृपया करके अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। उन्हें वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर ना करें। उन्हें हर पल प्यार और सम्मान दीजिए जिसके वह हकदार हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।